दुनिया जितनी थी पंजाब सजा देता था परमेश्वर। तो देखिए कैसे यहाँ पर, लेकिन कितना उत्तम हिस्सा है, कितना जबरदस्त हिस्सा है कि जब परमेश्वर ने देखा कि सजा दे रहा हूं मैं। अगर आप इजराइलियों को देखोगे जो बाइबल पढ़ते हैं उनको पता होगा 23,000 लोगों को मार दिया एक दिन। अंत में क्या हुआ? अंत में परमेश्वर चुप करके बैठ गए। परमेश्वर ने देखा इंसान नहीं सुधरा, वो चुप करके बैठ गए। लास्ट किताब अगर आप देखोगे कितने साल बैठ गए, 50 साल, 100 साल, 200, 300, 400 से भी ज्यादा साल परमेश्वर चुप करके बैठ गए। अब परमेश्वर चुप करके बैठ गए, अब कौन है? अब सोच कर देखो, आज अगर आपका और मेरा हाल होता, आज दुनिया में क्या होता अगर परमेश्वर चुप करके बैठ जाते और वही होता जो परमेश्वर करते थे, तो क्या क्या होता। परमेश्वर ने जिनके मन में बुराई थी उनको हटा दिया, जिन्होंने पाप किया उनको खत्म कर दिया। आज हर जगह में एक गलती सजा मौत, हारून के पुत्रों को सजा मौत। परमेश्वर चुप करके बैठ गए और इंसान पृथ्वी पर पिस रहा था। विलाप हो रहे थे, घर घर में चिल्ला रहे थे, चीखें पड़ रही थी लोगों की घर घर में। लेकिन परमेश्वर जी चुप करके बैठे हुए थे। परमेश्वर जी चुप करके बैठे हुए थे तो कौन बोला? फिर यीशु बोला और इंसान का समाधान कर दिया सदा के लिए। अब जब इफ्सियां पढ़ते हो तो वहां पौलुस ने साफ साफ लिखा है कि तुम अपराधों से मरे हुए थे। अफ्सियां 2 अध्याय ਦਾ ਪਹਿਲਾ वचन, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। उसने जिंदा कर दिया। किसने? यीशु मसीह ने मुझे आपको जिंदा कर दिया। जीसस क्राइस्ट ने जिंदा कर दिया हमारा हर हिस्सा। जहां जहां अपराध पाप थे उसने जिंदा कर दिया। क्यों? ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਇਤ 5, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਰਦੇ ਹੀ ਸੀ तदों सानू मसीह दे नाल जिवालिया। उठाओ हाथों को, आज प्रार्थना का दिन है। सिर्फ प्रार्थना, सिर्फ प्रार्थना, सिर्फ प्रेयर 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 प्रेयर। क्यों? क्योंकि जो हिस्सा तुम्हारा मुर्दा था यीशु ने उसको जिंदा कर दिया। आमीन। तुम्हारे अपराधों के लिए परमेश्वर ने आपको जिंदा कर दिया। यहाँ लिखा हुआ है पवित्र वचन में, जिन लोगों ने अपराध किए पुराने समय पे यीशु से पहले उनको सजा मिली, लेकिन आपको मुझे हमें क्या? उसने जिंदा कर दिया, एक समाधान दे दिया उसने। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਰਦੇ ਸੀ ਤਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵਾਲਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹੋ। अफसियां 2 अध्याय 9 वचन, एक कर्मा तो नहीं। सुनो, उठाओ हाथों को सब जन, सब आंखें बंद करो, उठाओ हाथों को। जीसस, उठाओ हाथों को सब जन सब जन सब जन। आज प्रार्थना का दिन है और मुझे परमेश्वर ने बोलकर भेजा है, लिखवा कर भेजा है। आज एक जन्नी यहां से खाली जाएगा। आमीन। दवाइयों को लेकर जाएगा। आमीन। प्रार्थना के दिन है, रोजों के दिन है, बाइबल के दिन है, यीशु के दिन है, जिसने हमें मुर्दों में से वो जिंदा हुआ, हमें सदा के लिए जीवन दे दिया। हमारे अपराधों के लिए उसने, आपको पता, परमेश्वर चुप करके बैठ गए तो यीशु बोला हमारे समाधान के लिए।
उठाओ हाथों को। आज 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 अहम है, आज खास है, क्योंकि परमेश्वर बोला, प्रभु यीशु, उठाओ हाथों को, जीसस। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਘਮੰਡ ਕਰੇ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਬਚਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, बिना आस। ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है? पौलुस आपको बता रहा है कि पहले क्या थे। इसको ध्यान से पढ़ो, 12 दोबारा से। 12 नाले तुसी उस समय मसीह तो वखरे। क्या था उस समय पे? क्यों था कि सजा मौत, पाप हो गया तो किसी ने नहीं बोला जाके परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर माफ कर दे, परमेश्वर एक चांस दे दे। ना नूह के समय पे बोला, ना मूसा के उसने सुना, ना उसने अब्राहम का सुना। हर एक को सजा मिली। ध्यान रखो क्या बोल रहा है। बोला उस समय पे क्या थे? मसीह तो वखरे। आप मसीह से हम अलग थे। इज़राइल की प्रजा तो अलग कीते हुए, अलग थे हम इज़राइल की प्रजा से, वचन दे वायदे तो बाहर, वचन के वायदों से बाहर, बिना आस। लेकिन अब क्या है? पर हुण मसीह यसू विच तुसी जो पहला दूर सी, मसीह दे लहू दे द्वारा नेड़े कीते गए हो। उसके लहू से तुम पहले दूर थे, अब पास हैं। पहले 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 तुम अलग थे, मसीह के लहू के द्वारा। यही वो दिन है जब उसने, परमेश्वर ने अपने लहू से हमें हर एक हिस्से के साथ हमारे अपराधों को परमेश्वर के सामने इस कदर रखा कि सजा नहीं हुई। फिर अपराधों के छुटकारे कर दिए परमेश्वर ने सदा के। आमीन। आज 14 क्यों जो साडा मिलाप है, जिसने यहूदी ਅਤੇ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਜੁਦਾਈ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਇਤ 15 ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਇਆ। ਆਇਤ 16 ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। उठाओ हाथों को। जीसस, परमेश्वर खुदावन जी, पुराना आज पुराना सारा कुछ परमेश्वर, जो वैर विरोध, जो शब्द ईर्खा, मेरे परमेश्वर कहीं पे भी अगर परमेश्वर वो कारण है इनके रुकने का, इनके परिवारों को रुकने का, आज प्रार्थना का दिन है परमेश्वर जी। जहां जहां तेरे लोग मेरे खुदावन ये समझ नहीं पाए, आज नए बनकर जाए मेरे परमेश्वर। आमीन। आपने कहा नया मनुष्य को बना दिया मेरे खुदावन। नया मनुष्य आज तेरे क्रूस के द्वारा, तेरे लहू से आज नया। जीसस, परमेश्वर जहां 2025 में मेरे खुदावन आज तक कोई भी जन अगर कमजोर रहा प्रार्थनाओं में, उठाओ हाथों को। सब जो कमजोर रहे, ये सारी प्रार्थनाएं उनके घर पे जाएं। आमीन। अगर तुम प्रार्थनाओं में कमजोर रहे हो, उठाओ हाथों को। मैं बोलता हूं, दूत, परमेश्वर के स्वर्ग दूत और आज की प्रार्थनाएं तुम्हारे घर पे जाएं, सबकी। आमीन। सबकी प्रार्थनाएं अगर तुम कमजोर रहे हो, तुम्हारे घर पे जाएं। आमीन। जीसस तुम्हारे घर पे जाएं। जहां जहां तुम कमजोर हो, जिस हिस्से में तुम कमजोर हो, आज 16 ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਰਾਹੀਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਵੇ। ਅੱਜ 17 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਸਨ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ। ਆਇਤ 19 ਸੋ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਏ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਤਨੀ
ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਖੂੰਜੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਆਪ ਮਸੀਹ ਯਸੂ है। उठाओ हाथों को। वो गवाही जिसका इंतजार था, आज प्रार्थना, आज तुम्हारी प्रार्थना से मिरेकल होने जा रहा है। आमीन। आप अभी अभी क्या करोगे? जिस हिस्से को तुम देख रहे हो कमजोर है, अपराधी है, वो अलग है, वो दूर है, फेल है, तुम अभी उसको छुओगे, प्रेयर करोगे, तुम इसी समय चमत्कार को देखोगे। आमीन। उठाओ हाथों को। इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर खुदावन जी, जो हिस्से 2025 में कमजोर है मेरे परमेश्वर, आत्मिक और शारीरिक, आत्मिक हिस्से जो कमजोर है, आज 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 चमत्कारों से भर जाएं यीशु के नाम। आमीन। अपने कमजोर हिस्से को बोलो, बोलना शुरू करो। जो कमजोर हिस्सा है वो आपका चर्च हो सकता है, आपके परिवार का कोई जन हो सकता है, आपका शरीर हो सकता है, क्योंकि पवित्र वचन में क्या लिखा है कि उसने नया मनुष्य बना दिया। अगर आप 15 को ध्यान से पढ़े, ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। उसने सारी रीति रिवाज खत्म कर दिए। क्यों? उसने रीति रिवाज क्यों खत्म किए? ताजो परमेश्वर यीशु मसीह को पता था कि तुम अगर प्रार्थना में कमजोर हो गए तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अगर तुम कमजोर हो गए, लेकिन लिखा है उसने नया बना दिया। आमीन। वो ऐसा परमेश्वर है प्रभु यीशु, जो दंड नहीं देता, दंड नहीं, सजा नहीं देता। वो परमेश्वर के आगे तुम्हें वैसा ही बनाकर लेकर जाएगा जैसा परमेश्वर को चाहिए। इसलिए जहां जहां तुम कमजोर हो, आज बहुत बड़ा मौका है। क्यों? क्योंकि दिन कौन से आने वाले हैं? दिन आने वाले हैं परमेश्वर के जी उठने के दिन, हमारी सदा की आजादी के दिन, आमीन। महायाजक के छुटकारे के दिन। आमीन। उससे पहले आज क्या है? आज है कन्फेस करना, आज है उस बात को जानना कि परमेश्वर यहोवा, जो हर एक जन को, बड़े से बड़े नाम को उसने सजा दी जिसने पाप किया। लेकिन ये कौन सा परमेश्वर, ये कौन सा परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए समाधान बन के आया, हमारा हल बन के आया, हमारी कमजोरियों को हमसे दूर करने के लिए आया। वो जिसको कुछ भी बोल दो वो माफी करता है। आमीन। उसका नाम परमेश्वर यीशु मसीह। आमीन। जब कोई नहीं बोला हमारे विषय में तो वो बोला फिर। जब कोई नहीं बोला, ना नबी बोला, ना याजक बोला, ना कोई पहला नबी जिसको ठहराया, ना कोई राजा बोला, परमेश्वर भी चुप थे, तो यीशु बोला और सदा का समाधान कर दिया। आमीन। आज क्या है? आज आपके शरीर में, आपके आत्मिक जीवन में, आपके कहीं पे भी अगर ऐसा वाला हिस्सा है, तो आज समय है कन्फेस करने का। आज समय है अपने हर हिस्से को परमेश्वर के आगे रखने का, ताकि आज के बाद नए बनकर जाओगे यहां से। आमीन। नए बनकर कैसे? यीशु के लहू से, उसके क्रूस से। पवित्र वचन में लिखा है तुम्हें उसने नया कर दिया। आमीन। लिखा है उसने नया मनुष्य बना दिया तुम्हें। ਯੈਸ। ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾਏ। क्या लिखा है कि तुम्हें नया मनुष्य बनाकर मेल मिलाप किससे? परमेश्वर से। उठाओ हाथों को। जीसस,
मैं तुम्हारे हाथों के ऊपर हाथ रखता हूं, महासामर से भरता हूं, परमेश्वर के लहू से भरता हूं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस तुम्हारे पुराने पाप अपराध आज जाते रहे यीशु के नाम। आमेन। तुम्हारे हर एक बोले गए शब्द गलत वो जाते रहे यीशु के नाम से। आमेन। मैं बोलता हूं अगर तुम्हें पता था तुमने गलत किया, वो जाता रहे आज यीशु के नाम से। आमेन। आज पवित्र आत्मा आपके मन के हर एक हिस्से को परमेश्वर के आगे रखें तुम्हारे शब्दों के द्वारा, और मैं जानता हूं तुम नए मनुष्य बनने जा रहे हो। आमेन। नए मनुष्य बनने जा रहे हो। आमेन। तुम नए मनुष्य बनने जा रहे हो। ਆਮੇਨ। जीसस ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਕੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਰਾਹੀਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਵੇ। ਅੱਜ 17 फिर से पढ़ो 16। ਅਤੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਰਾਹੀਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਵੇ। जीसस ਅੱਜ 17 ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਸਨ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ। ਆਇਤ 19 ਸੋ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਏ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਤਨੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹੋ। ਆਇਤ 20 ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਖੂੰਜੇ ਦਾ Jesus, ਪੱਥਰ Jesus, ਆਪ ਮਸੀਹ Jesus। ਯਿਸੂ है। उठाओ हाथों को। तुम सबसे बड़े चमत्कार देखने जा रहे हो भाई। आमेन। मिरेकल देखने जा रहे हो। खड़े हो जाओ। मैं तुम्हारे ऊपर शब्द को इम्पार्ट करने जा रहा हूं, रिलीज करने जा रहा हूं। आपके पास अगर कुछ ऐसा है जो आप परमेश्वर के सामने रखना चाहते हो तो अब समय है। परमेश्वर के सामने यीशु मसीह के लहू के द्वारा आज तुम्हें धोया जाएगा और वो नया कर देगा आज तुम्हें। आमेन। आज तुम्हें अपराधियों जैसे को, पाप से भरे हुए को वो आज नबियों जैसा बना देगा, याजकों जैसा बना देगा। वो संतों की नाई तुम्हें रसूलों की नाई, रसूलों की नाई। आपको लगता है कि नहीं मेरे बच्चा बहुत खराब है, मेरा जन्म बहुत खराब है, आज समय आ गया है रसूलों की नाई यानी चेलों की नाई, याजकों की नाई, नबियों की नाई बनाने का। यस। तुम्हारे छूते ही बोलते ही आज आज आज। जब यीशु बोला तो उसने क्या किया? उसने ये नहीं किया कि परमेश्वर इनको माफ कर दे। उसने कहा नहीं परमेश्वर, माफी नहीं, इनको संतों की तरह बना दे। यस। आपको ऐसे लगता है परमेश्वर जी के अपराधी है, मैं अपने लहू से इनको रसूलों की तरह सींच दूंगा। आमेन। मैं इनको याजकों की तरह पापियों को, अपराधियों को अपने लहू से, अपने सलीब से मैं नया जन्म बनाऊंगा। Yes. जो रसूलों की तरह होगा, याजकों की तरह, आमेन। वो संतों की तरह होगा। आमेन। आप भले ही पूरी जीवन आप नशे कर रहे हो, दुष्ट आत्माओं से भरे हुए आप अपराध कर रहे हो, यीशु मसीह तुम्हारे लिए आया है। आमेन। यस। आमेन। यीशु मसीह तुम्हारे लिए, वो तुम्हें नया बनाने के लिए आया है। आमेन। छुओ उस हिस्से को जहां पे तुम्हें लगता है आज तुम्हारी प्रार्थनाएं तुम्हें नया करेगी। जीसस, परमेश्वर खुदावन जी, महान परमेश्वर, मैं जानता हूं आज एक बड़ा हिस्सा है खुदावन। आज बहुत बड़े चमत्कार तुम देखने जा रहे हो तुम्हारे चर्चों में, तुम्हारे परिवारों में। यस। उठाओ हाथों को सब जन, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर खुदावन तेरे लहू से, आपने कहा अपने लहू से मैं नया बना दूंगा खुदा। यस।
जीसस। परमेश्वर का लहू तुम्हारे हाथों पे आए आमीन। और तुम्हारे घनिष्ठ अपराध आज तुम्हारे दिल में विचार आज जाते रहे। आमीन। आज वो विचार जाते रहे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। वो विचार, वो योजनाएं, वो काम, वो शब्द, वो सब तुम्हारा जीवन जो ऐसा जीवन है जिस पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है और परमेश्वर को पसंद नहीं है, आज बोलो उसको कि हटा दे परमेश्वर, यीशु के लहू से, उसके क्रूस से। हाँ, पहुंच गया। काम करना है। मोटरसाइकिल में है हे, मोटरसाइकिल में? के ठाक के दादा। प्रयागराज है इतने ना, मध्य प्रदेश का है। बोलो बोलो बोलो, प्रेयर प्रेयर प्रेयर। तुम्हारे शब्द परमेश्वर सुनना चाहता है। कोई तुम्हारे नहीं था, मन के अंदर जो हमारे शब्द है लिए जो कोई नहीं सामने, वो शब्द कोई भी जो नहीं था। आज तुम्हारा ना कोई जीवन नबी, ना कोई प्रचारक, जीवन ना कोई जीवन आज याजक,